2 दिन में दोस्तों मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ हुआ है जिसका इम्पैक्ट होगा कल के दिन। तो चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखो डाउ जोन्स की क्लोजिंग कैसी हुई है, 353 पॉइंट्स ऊपर यानी 0.70% अप। और इसमें नेस्डेक को देखने चले तो 0.31% का जंप नेस्डेक में देखने को मिल जाता है। फैंग की बात करें तो 0.84% की मंदी है। अब देखिए ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कि एकदम से ड्रॉप आता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एकदम से ड्रॉप आता है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, आगे चलते हैं। फ्राइडे का जो सीन था, जो मार्केट मैनिपुलेट किया जा रहा था ट्रेडर ट्रंप की तरफ से, उसका जो मेन रीजन था वो स्पेसएक्स था। इसकी जो लिस्टिंग है वो एग्जिट करवा चुकी है काफ़ी इन्वेस्टर्स को, और अच्छी एग्जिट मिलेगी जब मार्केट अच्छा होता है। तो 19% ऊपर ये इसलिए गया क्योंकि मार्केट के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, ठीक है। सो ऐसी कोई न्यूज़ आने वाली हो जिसमें मार्केट को पुश मिलेगा, अच्छी न्यूज़ आती है कि वॉर खत्म होगी, डेफिनेटली खत्म होगी, ईरान भी उस पर अग्री कर रहा है, ये वो बहुत सारी न्यूज़ हमने देखी जो काफ़ी पॉजिटिव थी। उसका इम्पैक्ट हमने निफ्टी तक में देखा, उसके बाद में गिफ्ट निफ्टी भी नीचे है। सो ये जो मैनिपुलेशन है ट्रेडर ट्रंप की तरफ से देखने को मिला है। ट्रेडर ट्रंप क्यों बोल रहा हूँ आपको बताइए, ठीक है, ये सब डेटा हमने चेक किया है लॉजिकली। सो 19% की जो एग्जिट मिली है, जो अप साइड मिली है स्पेसएक्स को, वो ट्रंप की जो कमेंट्री उसकी वजह से मिली है। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इलॉन मस्क जो कि ट्रंप के साथ है, गवर्नमेंट के अंदर भी उनका काफ़ी रोल है, तो फर्स्ट ट्रिलियनर बन चुके हैं, ठीक है। तो ये अलग पॉइंट हो गया, चलो ठीक है। साथ में आप देखोगे ना तो स्पेसएक्स जो कंपनी है, इलॉन मस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंपनी है उसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ह्यूज है। उस कंपनी ने यानी स्पेसएक्स ने यहाँ पे ओवरटेक कर दिया सऊदी अरामको, ब्रॉडकॉम, टेस्ला। सो ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी छठी कंपनी, ठीक है। सो इसमें अगर हम देखें तो इसके पास में क्या है, कितना प्रॉफिट है उसको चेक कर लेते हैं। तो स्पेसएक्स अभी लॉसेस में है 5 बिलियन का। अब ये 5 बिलियन का लॉस तो काफ़ी कम लगेगा, लेकिन दोस्तों ये लॉस किस पे है, 18 बिलियन के रेवेन्यू पे, सिर्फ 18 बिलियन का रेवेन्यू सिर्फ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी लॉसेस में है, रेवेन्यू काफ़ी कम है और लॉसेस कंपनी के वाइड होते जा रहे हैं। सो ऐसे में इतनी वैल्यूएशन मिलना, पीआर भी काम करती है इलॉन मस्क की, साथ में जो ट्रम्प है उनका मैनिपुलेशन भी काम करता है। तो ये सब चीज़ें हमने अभी देखी है, ठीक है। सो बाकी जो भी इन्वेस्टर है, जो लॉजिकल इन्वेस्टर है, जो फंड मैनेजर है, वो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते कि इस तरह की वैल्यूएशन यहाँ पे इनको मिलनी चाहिए। सो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप काफ़ी ह्यूज, इलॉन मस्क की नेटवर्थ काफ़ी बड़ी है, टेस्ला को भी इसने बीट कर दिया है। देखते हैं आगे चल के किस तरह से चीज़ें प्ले करती है। फिलहाल अभी ये सिचुएशन है। सो अच्छी एग्जिट दिलानी थी और उस एग्जिट के चलते ट्रंप ने पूरे मार्केट को पटक दिया। अमाउंट आप देख सकते हैं कितना अमाउंट है यहाँ पे, ये वाइप आउट हो गया था यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर से जस्ट 5 मिनट के अंदर, जब ट्रंप ने कहा कि जो भी लीक हुई है बातें ईरान को लेकर वो सब फेक है। सो एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये जो कंपनीज है ना उनके स्टॉक्स काफ़ी नीचे गिरे, स्पेसएक्स ऊपर गया। आप देख सकते हैं स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो भी कुछ खास नहीं हो पाई। एप्पल भी नीचे जाके बंद हुआ, साथ में अमेजॉन भी आप देख सकते हैं नीचे जाके बंद हुआ, माइक्रोसॉफ्ट भी देख सकते हैं लेकिन उसमें रिकवरी दिखाई दी है। लेकिन यहाँ तक तो इंट्राडे का काम हो ही गया था ट्रेडर्स का, और उस बेसिस पे यूएस मार्केट ने उस हिसाब से रिएक्शन दिया। सो ये जो मैनिपुलेशन है आपको अगले हफ्ते भी देखने को मिलेगा। ये मत सोचना कि अगले हफ्ते डील होने वाली है, वॉर रुकेगी। मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, एक्सपेक्टेशन क्या रखो, जब तक ट्रंप है ना, जब तक वॉर कंटिन्यू रहेगी, सालों तक चलेगी। लॉजिकली ऐसा पॉसिबल है भी, नहीं भी, कुछ नहीं पता है, लेकिन जो डेटा मिल रहा है, जो सिचुएशन मिल रही है, उसके हिसाब से डेफिनेटली अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट इतने लंबे टाइम तक क्रूड ऑयल ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, वो लॉजिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो क्रूड आपको नीचे मिलेगा, लेकिन ये सब जो बकवास है ये सब चलती रहेगी, अटैक होगा नहीं और कमेंट्री आएगी। एक टाइम आएगा मार्केट इसको भूलेगा। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ क्योंकि यूएस मार्केट तो भूल चुका है। इंडियन मार्केट कब भूलेगा, जब क्रूड का प्राइस नीचे होगा, और क्रूड अभी धीरे धीरे आपको नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है। ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं बातों से क्रूड को ऊपर लेके जाए, वो भी पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन आगे भी चल के देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक। अब आगे चलते हैं, अब एक बार अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है मार्केट की। सो देखो हुआ क्या है, फ्राइडे के दिन एक न्यूज़ आती है जिसमें सीनियर एडमिन ऑफिसर, देखो पहले तो यूएस बोलता है कि हम कोई भी अमाउंट अनफ्रीज नहीं करेंगे, कोई भी कैश हम पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या न्यूज़ आती है कि यूएस एनरिच मटेरियल को लेगा,
मतलब मजाक की भी हद होती है जो ये कर रहे हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं ईरान को मिलेगा पैसा, रिवॉर्ड होगा वो इकोनॉमिकली, अगर ईरान हमारी बात मानता है तो। पहले इन्होंने कहा था कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद में ये चीज़ चलो ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईरान के जो हार्ड लाइनर्स हैं वो डील को किल करना चाहते हैं। हार्ड लाइनर्स मैं आपको बता चुका हूँ, दो गुट है वहाँ पे, एक रेडिकल है और एक सपोर्ट करता है कि डील हो जाए। सो ये जो ग्रुप है ना ये नहीं चाहेगा, ये अटैक करना चाहेगा, इसके अंदर टेररिस्ट है। सो ये सब चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे आप नोट करोगे तो मेंशन कर रखा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर डील हो जाएगी, साइन हो जाएगा। अब डील तो देखो मजाक बन चुकी है, क्योंकि चलो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। वीडियोस भी काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पे कि ईरान डील इज़ कमिंग। ये ट्रंप ने ऑफिशियली कैमरे के सामने आके 39th टाइम बोला है जब से वॉर शुरू हुई है। ये 42 मिनट्स का वीडियो है, इसको देखोगे तो पता चलेगा इसके अंदर कि कितनी बार, 39 बार किस तरह से कैमरे के सामने आके बोला है। सो ये तो मजाक है, डील होने वाली है, होने वाली, ये तो आप मानो ही मत लॉजिकली। सो यहाँ पे हम चीज़ों को देखें तो 100% तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो नंबर कितना है, 82-85% चांस है कि डील साइन हो जाएगी। मेरे हिसाब से 0% चांस है, फिर भी देखते हैं आगे चल के। अब देखो यहाँ पे रात को 1 बजे आती है न्यूज़, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हॉर्मुज विल नॉट रिटर्न टू प्री वॉर एरा। हॉर्मुज बिलोंग करता है ईरान और ओमान पे, तो हम दोनों जो भी चाहेंगे वो करेंगे, जितना पैसा लूटना चाहेंगे लेंगे, टोल लगाना चाहेंगे टोल लेंगे, कभी हमें हमारी मर्जी हो गई इसको बंद करने की बंद कर देंगे। तो ये ईरान कहता है, लेकिन कभी न्यूज़ आती है कि ईरान कहता है कि सब कुछ ओपन हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। सो इसी में मार्केट अभी आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। सो अब दोस्तों फाइनली हम लेटेस्ट न्यूज़ देख लेते हैं, यानी इसके बाद कोई भी बातचीत हुई नहीं है, अभी कहाँ पे सुई अटकी हुई है उसको चेक कर लेते हैं। देखो कल शाम को 6 बजे के आसपास पूरे दिन भर में पहला ऑफिशियल बयान आता है पाकिस्तान के पीएम का कि पाकिस्तान प्रिपेयर है साइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली यूएस ईरान पीस अग्रीमेंट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, इनका इतना मजाक बन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक ये सुधर नहीं पा रहे। और इसमें आप देख सकते हैं डील इज स्केड्यूल हो चुकी है, साइन होगी टुमारो, यानी आज, ये यस्टरडे। अब देखो आज डील साइन हुई है नहीं हुई है, बाकी अभी तक तो मेरे को कोई मिला नहीं है जवाब या कोई भी न्यूज़ कि डील साइन हुई है। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है जैसे डील साइन होगी हॉर्मुज ओपन हो जाएगा सबके लिए, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। तो ऑब्वियस है ये फॉल्स है सिचुएशन। सो इसको लेकर मार्केट बेसिकली रिएक्ट करेगा मंडे को, और जो गिफ्ट निफ्टी है इसकी जो क्लोजिंग बनी है वो 75 पॉइंट्स नीचे, यानी प्रेशर के साथ में हुई है 0.32% के साथ में। तो मार्केट के अंदर आपको बताइए जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो वो सेल करने की अपॉर्चुनिटी है, और जब भी कोई बुरी न्यूज़ आएगी वो बाय करने की अपॉर्चुनिटी है फॉर ट्रेडर्स। इन्वेस्टर को कुछ खास मिलेगा नहीं, वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं जब भी कोई ख़राब न्यूज़ आती है उसकी बेसिस में, और कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो वो एग्जिट पॉइंट बनेगा ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को होल्ड रखेगा और एक्यूमुलेट करेंगे कंपनीज़ के अंदर, फोकस करेंगे ऐसी कंपनीज़ के ऊपर जिनके नंबर्स अच्छा आ रहे हैं, जो अच्छी ग्रोथ कर रही है। देखो दो तरह की क्वालिटी कंपनीज़ हैं, एक देखो दोनों कंपनीज़ का मैनेजमेंट अच्छा है, ए कंपनी है बी कंपनी है, दोनों कंपनीज़ फंडामेंटली लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन ए कंपनी के नंबर्स अभी अच्छे आ रहे हैं और बी कंपनी के नंबर्स अभी अच्छे नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना चाहिए, एक इन्वेस्टर को ए वाली कंपनी खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो वाली कंपनी बाद में आपको सस्ते भाव पे नहीं मिलेगी क्योंकि उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, अगर वो ए कंपनी गिरी हुई मिलती है तो। बी वाली कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन उसके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो वो आज नीचे है, वो कल भी नीचे मिलेगी। तो पैसे का यूज़ अच्छा बनाने के लिए वही कंपनी आपको लेनी चाहिए जिनके अंदर अभी चांसेस है, यानी उनके स्टॉक्स ऊपर जाने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो वो कंपनीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे पूछना पड़ेगा, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, आपको ये बता सकता हूँ कि किन कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं और क्या क्या गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, टेक्निकल्स कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या ग्रो ऑल टाइम हाई जाने की तैयारी कर रहा है, तो ग्रो को एक बार अपन चेक करते हैं। 4% की तेजी इसमें बनी है, और अब लोग फोमो करना शायद शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले जब ये सपोर्ट पे था, जब कुछ लोगों ने ही ध्यान दिया होगा जो देना चाहते हैं, बाकी काफ़ी लोग फोमो करते हैं, तो उससे बचना चाहिए। 60 का पी है, इसको ध्यान में रखो, इसको याद रखो। नंबर्स कैसे गए, नंबर्स अच्छे थे, बीट बहुत अच्छे नहीं थे बट नंबर्स अच्छे थे। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ग्रो कमाता कैसे है, कि आगे उसकी कमाई कैसे होगी। देखो ग्रो का मेन जो काम था स्टार्टिंग में वो म्यूचुअल फंड का था,
और उसमें ग्रो ने एक पैसा नहीं कमाया, इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया, जो कि हर स्टार्टअप करता है, कैश बर्न किया। वो इसलिए किया क्योंकि म्यूचुअल फंड की वजह से लोग ग्रो के अंदर आ जाएंगे एक बार, और आ गए तो फिर उनको एफ ट्रेडिंग भी करवा देंगे और वहाँ से पैसा उठाएंगे। सो ग्रो का जो मेन काम है वो एफ ट्रेडिंग का है। जो इसका लार्जेस्ट रेवेन्यू है वो एफ ट्रेडिंग ब्रोकरेज से आता है। जो लोग ये समझते हैं ग्रो तो म्यूचुअल फंड ऐप है, नहीं, वो एफ ट्रेडिंग ऐप है, ठीक है। वो जस्ट लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, बेस बनाने के लिए किया था। और म्यूचुअल फंड में फिर दिखेगा लोगों को कि पैसा स्लो बन रहा है, पैसा फास्ट नहीं बनता है, तो फिर ग्रो आपको नोटिफिकेशंस देता है कि एफ ओपन करवा लो, ये वो। तो ये सब स्ट्रैटेजी होती है। तो अल्टीमेटली आपको ग्रो पे बुलाया गया है कि आप एफ ट्रेडिंग करें। सो जो भी ग्रो के नंबर्स आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम एफ ट्रेडिंग की वजह से होता है। तो वो एक इसका सोर्स ऑफ इनकम है। सेकंड आप देख सकते हैं डीपी चार्जेस। जब भी आप अपनी होल्डिंग के स्टॉक्स को बेचते हैं तो डीपी चार्जेस लगते हैं, तो वो ग्रो कलेक्ट करता है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ठीक है। एमटीएफ ट्रेडिंग यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, आपके पास में 1 लाख है लेकिन आप 5 लाख की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जो 4 लाख आपने लिए उधार, उसके ऊपर ग्रो आपसे इंटरेस्ट लेता है। अब आई थिंक ये फाइनेंस का भी काम करना शुरू करेगा। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप कमीशन, कुछ पार्टनरशिप्स हैं कंपनी के साथ में, वो एक कमीशन इसको मिलता है। एसेट मैनेजमेंट फीस, अब ग्रो ने बुला तो लिया, अब ग्रो ने सोचा चलो ठीक है हम भी अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर देते हैं। तो ग्रो के भी म्यूचुअल फंड आते हैं जिसमें ग्रो को जो भी फंड मैनेजमेंट की फीस है वो मिलती है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं ग्रो के। अब पॉइंट ये है कि जब एफ इसका मेजर सोर्स है, तो एफ क्या अच्छा कर रहा है? एफ को एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो एफ के अंदर तो फेलियर रेट 91% है, 93% इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स नुकसान खाता है। और इसको हम डिवाइड करें एक ट्रेडर से, तो एवरेज निकल के आता है 1 लाख का नुकसान, की हर ट्रेडर 1 लाख का नुकसान एवरेज खाता है। देखो कोई खाएगा 20,000 का, कोई खाएगा 20 लाख का, एवरेज हम करें तो 1-2 लाख का नुकसान एवरेज इसमें बन जाता है। अब ये जो नुकसान है ना, ये जो ट्रेडर का वॉल्यूम हम बोल सकते हैं 41% इंक्रीज हुआ है। नुकसान हुआ है तो ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा निकला है कि थोड़ा सा ट्रेड कम हुआ है एफ का। अब पॉइंट ये है कि आपको लगता है कि एफ एक नशा है जो लोगों से छूटेगा नहीं, और ये करते रहेंगे तो ग्रो भी कमाता रहेगा और आपको इसमें आगे चल के फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है इस वैल्यूएशन पे भी। बट ये जो वैल्यूएशन है ये पहले से ही मार्केट ने सोच के इसको दी है कि आगे ऐसा होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी स्टॉक गिरता है तब उनमें एंट्री बनती है। जैसे अभी स्टॉक नीचे है या ऊपर है, आगे चल के टेक्निकल्स में देख लेते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि जो भी नुकसान खाया है 93% रिटेल ट्रेडर, वो प्रॉफिट बन के कंज्यूम हो चुका है एल्गोज की सहायता से। बड़े प्लेयर्स को आपका जो नुकसान है कौन उठा रहा है? वो एफपीआई, ये प्रॉफिट लेके जाते हैं। जितने आप नुकसान करोगे उतना प्रॉफिट इनका होगा। सो ये जो ट्रेडिंग डेस्क होती है ये एल्गो के हिसाब से काम होता है। इनमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं काफ़ी महंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडिंग करवाते हैं। यानी आपके पास में जो डेटा मिलता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। जो आप स्टॉक का प्राइस देखते हैं कि 5 पैसा ऊपर नीचे हो गया, वो आपको बाद में पता चलता है, कुछ मिली सेकेंड बाद में। उसी में गेम हो जाता है, उसी में ये सब चीज़ें पहले कर देते हैं। सो इनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आगे चल के और एडवांस बनेगी। सो इनसे जीतना इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हम इसको बोल सकते हैं, या काफ़ी डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं। सो एफ ट्रेडर अगर आप हो तो एक लिमिट में करते हैं, सीखने के हिसाब से, नुकसान खाने के लिए, क्योंकि जब तक नुकसान नहीं खाओगे जब तक सीखोगे नहीं कि ये चीज़ नहीं करनी है। और नुकसान खाना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ नहीं करनी है। अगर नुकसान खाए बिना आप सीख जाओ, समझ जाओ, तो उससे अच्छा तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन नॉर्मली लोग नहीं समझते हैं। सो एक अमाउंट होनी चाहिए जो काफ़ी कम होनी चाहिए, और अगर वो अमाउंट डूब गई तो फिर कोई दिक्कत आपके पोर्टफोलियो पे नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आप सीखोगे कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, ताकि बाद में कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। सो ग्रो को देखें तो ग्रो में देखिए अभी क्या है, एक अच्छे रिजल्ट के बाद में तेजी बनी, उसके बाद में एक करेक्शन हुआ, स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, एक्यूमुलेशन हुआ, निफ्टी गिरा था, स्टॉक नहीं गिरा था, इट मीन्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्लोली ऊपर जा रहा है। यस, टेक्निकली हम इसको देख सकते हैं। गैप कितना है? 14% का है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन ये चीज़ आपके सामने है कि स्टॉक अपने सपोर्ट से अब धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज जस्ट एक ही वीडियो, कल वीडियो आ नहीं पाया, परसों के आप वीडियोस देखना, इनमें स्टॉक्स हैं जिसमें आपको समझ में आएगा मार्केट में किस तरह से प्ले करते हैं चीज़ें, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।